दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से होगा, स्टेटस कैसे चेक करना है, पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो इस केस में आपको पेमेंट रिटर्न कैसे मिलेगी, स्टेटस आपका पेंडिंग शो कर रहा है तो इस केस में आपको करना क्या है, साथ ही पीसीसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्लाई करना है, पीसीसी के अंदर और जो सीवीआर होता है हमारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके अंदर आपका क्या डिफरेंस है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पीसीसी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है और स्टेटस कैसे ट्रैक करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप उन वीडियो को देखकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वीडियोस मिल जाएगी कैसे आपको पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे उसका स्टेटस ट्रैक और डाउनलोड करना है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देखकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अदर क्वेश्चन की, जो कि पहला क्वेश्चन आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप दो टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में। इंडिविजुअल के अंदर आप यहाँ पे इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर, बोर्ड एंड मेंबर, जर्नलिस्ट, प्राइवेट फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल, पीएसवी बैजेस, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, एजेंट एंगेज फॉर पोस्ट ऑफिस एंड एनी अदर सर्विस टू द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी अप्लाइंग फॉर लाइसेंस यूनिट अंडर प्राइवेट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट और मिसलेनियस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इमिग्रेशन लाइसेंस यूनिट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट फर्म, डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर, जर्नलिस्ट, प्राइवेट फर्म, रजिस्टर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, कंपनी एंगेज फॉर पोस्ट ऑफिस एंड एनी अदर सर्विस टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू और सिक्योरिटी एजेंसी अप्लाइंग फॉर लाइसेंस अंडर पासरा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन के एक्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है हमारा पीसीसी और सीवीआर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीवीआर होता है हमारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो कि हमारा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें वेरिफिकेशन के लिए जो कि न्यूली सेलेक्टेड अपॉइंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए आपको सीवीआर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और पीसीसी आपका होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपका इंडिविजुअल या कोई भी फर्म है उसके लिए पर्पज के लिए आपके एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, लाइसेंस यूनिट, सिक्योरिटी क्लियरेंस या एडॉप्शन के लिए आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूली सिलेक्टेड मेंबर हैं या एम्प्लॉई हैं, तो आप सीवीआर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म या इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब वगैरह के लिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, तो आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। इसमें देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं। उसमें आपको दो टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन मिलता है आपका एड्रेस एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, या फिर आपको देखने को मिलेगा एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ओनली। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप एड्रेस एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें यानी आपका जो होम का एड्रेस है और आपका क्रिमिनल एक्टिविटी है, दोनों आपका वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आप सिंपल एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ओनली के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें सिर्फ आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, जिसमें आपके जो डेटाबेस होता है पुलिस स्टेशन का, इसमें SCRB, CCTNS, IGS एंड रजिस्टर नंबर 11 के जो आपका डेटाबेस है उससे आपका जो क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी अगर कोई की है तो उसका वेरिफिकेशन ओनली होता है। अगर आप एड्रेस एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका जो होम का एड्रेस है वो भी वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आप पीसीसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एड्रेस एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ओनली के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आउटसाइड एरिया ऑफ दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास वैलिड आईडी प्रूफ, इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो भी एड्रेस में आपका दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर, अभी ईस्ट दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप पहले वेस्ट दिल्ली के अंदर रहते थे, तो आप क्या दोनों एड्रेस पे पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा यस, आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो डिफरेंट एड्रेस पे अपना पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपकी शादी दिल्ली के अंदर हुई है
और आप दिल्ली का यहाँ पे पीसीसी ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास कोई वैलिड प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, तो इस केस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो अपना यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो अपने हस्बैंड वगैरह के आप दे सकते हैं और पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप बैक स्टे पीरियड के अंदर अपना दिल्ली का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास बैक स्टे पीरियड के आपके पास दिल्ली के एड्रेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि मेन क्वेश्चन है, जो कि पीसीसी जो हम ऑनलाइन बनवाते हैं उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर जो आप यहाँ पे अपना पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट बनता है उसकी कोई वैलिडिटी मेंशन नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपकी जो रिक्वायरिंग एजेंसी है जिसने आपसे पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यानी पीसी सर्टिफिकेट मांगा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना कितना ओल्ड आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है। तो मेनली जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 6 मंथ तक आपका पीसीसी वैलिड रहता है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो आप का सिर्फ ओल्ड यानी 6 मंथ पुराना ही पीसीसी एक्सेप्ट करती है। 6 मंथ बाद आप दोबारा रिन्यू करा सकते हैं सेम तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फीस के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ आपको फीस ऑनलाइन पे करनी होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है, फीस पेमेंट होने के बाद आपका पीसीसी नंबर जनरेट नहीं होता है, तो इस केस में आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस केस में अपना अकाउंट चेक करना है। अगर आपके अकाउंट से आपका पेमेंट कट गया है और उस केस में आपका जो पीसीसी नंबर है जो आपको फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का वो जनरेट नहीं होता है, तो इसके लिए देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर 011-2323-6040। इस पर आपको कॉन्टैक्ट करके अपना जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको जनरेट करा लेना है। अदरवाइज आपका पेमेंट कट जाता है और वो आप कॉन्टैक्ट करने के बाद इस नंबर पे आपसे बोलते हैं कि आपकी जो फीस है उनके पास आपकी डिडक्ट नहीं हुई है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको वेट करना है 48 घंटे का। जो आपका बैंक है वो आपका अमाउंट रिटर्न कर देगा आपके अकाउंट के अंदर। अगर 48 घंटे के अंदर भी आपका जो अमाउंट है वो वापस नहीं आता है आपके अकाउंट के अंदर, तो इस केस में आपको अपने बैंक में जाके कॉन्टैक्ट करना है वो आप, और वहाँ उनसे बोलना है कि आपका जो अमाउंट जो कटा है उसको आपको वो रिफंड करे, तभी आपको वो रिफंड होगा। ये डिपेंड करता है आपका रिफंड जो टाइम कितना टाइम लग सकता है वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सिस बैंक आपका जो रिफंड है वो 48 आवर्स के अंदर आपका रिटर्न कर देता है आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अदरवाइज अगर आपका अमाउंट कट गया है और आपका स्टेटस शो कर रहा है, आप कन्फर्मेशन वहाँ पे कन्फर्म है आपका अमाउंट, तो इस केस में आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको जो अपना पीसीसी का जो कन्फर्मेशन पेज है वो जनरेट करा लेना है और वहाँ से आपका पीसीसी नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे अपना आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी या क्रिमिनल एक्टिविटी फाउंड होती है तो इस केस में क्या आपका सर्टिफिकेट बनता है पीसीसी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस जो आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा उसमें मेंशन होके आएगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी, वो चीज़ उस पर मेंशन होके आएगी, तभी आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होगा आपका। तो आप अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको पीसीसी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन और क्वेरी करनी है तो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है और पीसीसी के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस की यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाती है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज या कंप्लेन रेज कर सकते हैं। बात करते हैं हम करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर अप्लाई करते हैं करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट की, तो उस पर्पज के लिए आपको यहाँ पे न्यूली सिलेक्टेड अगर पर्सन है, अपॉइंटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर्वेंट या फिर विदाउट यानी फी चार्जेस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी सीवीआर मेनली जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अपना यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड होता है, सिलेक्टेड होता है, तो उसको सीवीआर के लिए अप्लाई करना होता है, उसको पीसीसी के लिए अप्लाई नहीं करना होता है। साथ ही अगर आप सीवीआर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 21 डेज टाइम पीरियड रखा गया है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में। साथ ही अगर आप सीवीआर के लिए एप्लीकेंट का जो फिजिकल प्रेजेंस आपका रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे यस, फिजिकल जो वेरिफिकेशन केसेस है आपका एग्जाम्पशन में बी केस अंडर अलाउड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस विद एसीपी अप्रूवल आफ्टर ऑब्टेनिंग द स्टेटमेंट ऑफ 2 नेबर्स रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट। रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको पढ़ने वाली है, यानी जो आपके नेबर हैं आपके, उनके 2 स्टेटमेंट आपके लगेंगे आपके सीवीआर जनरेट करने में।
साथ ही लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है हमारा, विल द सीवीआर सर्टिफिकेट बी इशू फॉर कमर्शियल एड्रेस। अगर आप कमर्शियल एड्रेस पे अपना सीवीआर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन है हमारा, आंसर मिलेगा आपको नो। यानी आप कमर्शियल एड्रेस पे अपना ना तो सीवीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना ही पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको इनसे अलावा कोई अदर क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।